मैं तो ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, हमारा हिंदू भाई का अगर त्योहार होगा, अगर भीड़ होगा वो भी रोड में आएगा। अगर मुसलमान का कोई त्योहार है, अगर जगह में कमी होगा वो भी रोड में आएगा। इसको मैं भी कहता हूँ कि ये योगी जी ने गलत किया। नमाज पढ़ने का या आरती करने का सरकार की औकात नहीं है परमिशन देने की, जो सच्चाई। ये वक्फ बोर्ड की जो करते हैं, इनको वक्फ बोर्ड ने क्या फायदा दिया है? एक मस्जिद बना के दी, एक मदरसा बना के दिया है। मुझे बताते मुल्ला जी। सब खुश है, ऐसे भी होगी। मोदी खुश नहीं है। वो दो नेता जब तक है ना, जात पात में लड़ाई करा के आधे पब्लिक खत्म कराने का विचार किए। केवल ओवैसी जैसे दोगले कुछ नेताओं को बवासीर है, सबको नहीं। जब इनके रैली होते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर देता है, रोड जाम कर देता है। किसके पैसे से करता है सरकार? ये जनता का पैसे से करता है। और जनता को सुविधा क्यों नहीं देगा? ना सनातन बोर्ड होना चाहिए, ना वक्फ बोर्ड होना चाहिए। दोनों चीज खत्म होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। जंतर मंतर में हिंदुओं द्वारा वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग उठाई गई। इसी के चलते आज हम जनता जनार्दन से बात करते हैं कि सरकार तो अमेंडमेंट चाहती है, बस पारित होना बाकी है, लेकिन हिंदुओं की तरफ से वक्फ बोर्ड को सीधा रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए या सीधा रद्द ही हो जाना चाहिए? क्यों होना चाहिए? पहले तो सवाल ये है, क्यों होना चाहिए? हाँ। मेरे चीज है, मैं हटाऊं रखूं, मेरे मर्जी है। मेरे बच्चे हैं, मैं कैसा शिक्षा दूं उसको? मैं इसका रिश्ता किससे करवाऊं? ये बीजेपी वाले से पूछ के रिश्ता कराऊं मैं? मेरी चीज़ है ना मैडम। एक बात सुनो, हर चीज़ का धर्म जो है ना अच्छी बात सिखाता है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिखों का। हर धर्म जो है ना अच्छा बात सिखाता है। मैं कभी भी विरोध नहीं करा जो सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं कई आपका डिबेट में भी मैंने बोला हूँ सनातन बोर्ड होना चाहिए। अगर मेरे दिल में नफरत होता मैं बोलता भाई हिंदू का बोर्ड नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड माफियाओं का बोर्ड है। तो इनकी कौन सी बोर्ड है? माफिया। इंडिया में सनातन बोर्ड आया कहाँ है? सरकार बना के क्यों नहीं दे रहा? हिंदूवादी सरकार भी बोलता है बना के भी नहीं दे रहा और दूसरे को विरोध कर रहा। मानी मेरे सुख से मैं इतना जी का जितना चमचे हैं आईने गेट में मेरे खुशी से ये लोग इतनी दुखी है, बहुत दुखी है इन लोग। भाई मैं अच्छा क्यों खा रहा हूँ? ये मुल्ला अच्छा क्यों खा रहा है? मुल्ला का खाना छीनो, मुल्ला को सब्जी में लाओ, मीट में से सब्जी में लाओ, मुल्ला को सीधी करो। अरे मुल्ला को सीधी करते करते तो तुमने हमारे हिंदू भाई को सीधी कर रहे हो। ये लोग हमारा बिल में आना चाह रहा है, मगर सरकार से ये सवाल नहीं पूछता भाई हमें सनातन बोर्ड कब बना के दोगे? एक मिनट, ये बेवकूफ़ नहीं है। हमारा बोर्ड नहीं होना चाहिए। चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ, तुम चलो अच्छी बात बोल रहा, मगर तुम्हारा सरकार तुम्हें भी तो नहीं दे रहा है। मत हमारे लिए छाती पीट रहे हो, मगर अपने लिए भी तो पीटो कम से कम। इतने कहीं भी दावा ठोक देता है वक्फ बोर्ड की ये जमीन हमारी है। नहीं, जैसे अभी हमारे भाईजान ने बोला है, बोर्ड की मांग नहीं उठ रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। और सही बात इन्होंने कहा है कि अगर 80% वाले का सनातन बोर्ड नहीं बना रहा है सरकार, तो वक्फ बोर्ड क्यों खत्म कर रही है? ये बात हकीकत में है। संशोधन अगर आप करना चाहते हो तो संशोधन आप कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकता कोई भी हो। यही सच्चाई है। मोदी जी भी नहीं कर सकते उसको। संशोधन कर सकते हैं, वो भी जो जनता के फायदे में होगा उस लिए। जैसे उन्होंने कहा है कि अस्पताल बनाने के लिए और स्कूल बनाने के लिए, अगर अस्पताल और स्कूल मोदी सरकार बनवाने के लिए तैयार है तो संशोधन कर ले, कोई दिक्कत। सरकार कह तो रही है कि जो भी संशोधन हम लाएंगे वो बेहतर होगा मुसलमानों के लिए। बिल्कुल, लेकिन आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जैसे नेता बोलते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड आ गया तो हमारी संपत्ति चली जाएगी, हमारे मदरसे चल जाएंगे, मस्जिद चली जाएगी, कब्रिस्तान की संपत्ति। मैडम कुछ नहीं जाएगा, कुछ कर भी नहीं सकता सरकार। मेरी चीज है, मेरे चीज कैसे दवा कर ले गए? मैडम बात सुनिए, आज मेरे मैटर में घुस रहा है, कल हिंदू मैटर में घुसेगा, फिर सरदार की मैटर में घुसेगा, फिर कहाँ जाओगे? फिर सबसे बड़ी गलती तो मोदी जी खुद कर रहे हैं ना। भाई सनातन बोर्ड के पीछे आप क्यों पड़े हो? पहले उसके वक्फ बोर्ड के पीछे पहले आप सनातन बोर्ड बना करके दिखाओ। क्यों नहीं बना रहे हैं? ये चाहे तो कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं बना रहे हैं। केवल हिंदू को बेवकूफ़ बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं इस टाइम। अगर वो बनाना चाहें, सरकार में है, सनातन बोर्ड बना के तैयार कर दो। जो वक्फ बोर्ड को तो सरकार देती है उतना ही सनातन बोर्ड को मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए, क्योंकि 80% आबादी हिंदू की है। मैडम ये चलिए हमारे मैटर में घुस रहा। अभी एक बाबा थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा,
आचार्य जी है। अभी आचार्य जी जो था ना, हमारा दिल्ली में एक धरने के लिए बैठ रहा था रामलीला ग्राउंड में। गाय के जो है ना राष्ट्रीय पशु घोषित करो, इसलिए बैठ रहा था। और हिंदू थे और आचार्य जी थे, उनको बैठने नहीं दिया बीजेपी वालों ने, उनके ऑफिस में घुसने नहीं दिया। कोई मुसलमान ने विरोध करा था? पहले बताओ, कोई मुसलमान ने तो विरोध नहीं करा, उनको बैठने क्यों नहीं दे रहा? ये क्या दिखा रहा है? शिकारी क्या होता है पता है? एक नकली कोई भी जानवर को शिकार करता है ना शिकारी, एक पुतला बना लेते हैं, वो पुतले में ध्यान देता है, ध्यान दिलवाता है शिकारियों को, फिर उसको शिकार करता है। ऐसे क्या कर रहा है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार? हमारे मुद्दा तो उठा रहा है, मगर पीछे क्या कर रहा है इन लोग? मुझे तो हंसी आता है। अब स्टेशन के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर कितने सनातनी भाई मरे थे? कुंभ के मेले में कितने लोग मरे थे? हाथरस में 128 आदमी मर गए थे, कुंभ के मेले में 3800 लोग मर गए थे। मगर इन लोग सरकार से सवाल नहीं पूछता है, हमारा जनता कैसा मरा वो नहीं पूछ रहा है। उनको कहाँ लगा दिया? औरंगजेब के कवर में। एक बाबा की टायर की मट्टी लेने के लिए कितने लोग मरे थे ये पूछो। कौन सा? एक बाबा। तो कह रहा हूँ। अरे वो तो जनता ही मूर्ख है ना। किसने कहा था वहाँ योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाग जाना? अच्छा, क्या जरूरत थी भगदड़ की? अच्छा, परमिशन के अलावा कुछ कर सकता है? अगर तुम हमें नमाज पढ़ने का परमिशन लेना पड़ता मुझे, तो तुम्हें भी तो परमिशन से इजाजत दिया है ना जाने के लिए। ये गलत है। इस चीज को मैं भी कहता हूँ कि ये योगी जी ने गलत किया। नमाज पढ़ने का या आरती करने का सरकार की औकात नहीं है परमिशन देने की, जो सच्चाई है। इसमें हमें नहीं कहते। मैं तो उनके नमाज पढ़ने के लिए और आरती के लिए सरकार की परमिशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम दोनों चीज कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नमाज ना पढ़ा जाए, बिल्कुल वो अपने टाइम से पढ़ा जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आरती नहीं होगी, वो भी अपने टाइम से होगी। उससे सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन मेरठ में पुलिस का ये कहना है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो योगी जी सही कहते हैं, मैं सही कहता हूँ। योगी जी का ये भी फार्मूला गलत है। सच्चाई अगर देखा जाए, क्या गौरी शंकर मंदिर पे आपने देखा होगा अपने आँख से, जब ज्यादा भीड़ फुल हो जाता है मंदिर, तो क्या सड़क तक लाइन नहीं लग जाती है? तो वैसे नमाज है भाई, एक दिन इनका त्योहार है, साल में एक बार दो बार पड़ता है। तो अगर ये मस्जिद में अगर ज्यादा भीड़ हो गई, ज्यादा संख्या हो गई इनकी, तो ये रोड पर अगर ये नमाज पढ़ते हैं तो हमें क्या एतराज है? हमें कोई बाबा ने बोला था, योगी जी ने बोला था कि हर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए तो मंदिरों से भी उतर जाना चाहिए। मंदिरों पे है लाउड स्पीकर? क्यों, बिल्कुल है। हमारे तरफ अभी भी है, हनुमान चालीसा बजते हैं, दोनों पे मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर तो दोनों पे है। मैं कह रहा हूँ मूर्ख आदमी और नास्तिक आदमी वो होगा जिसको मंदिर पे भजन गाने में दिक्कत होता है और जिसको अजान से दिक्कत होता है। मेरे नज़र में वो नास्तिक है। मैं तो ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, हमारा हिंदू भाई का अगर त्योहार होगा, अगर भीड़ होगा वो भी रोड में आएगा। अगर मुसलमान का कोई त्योहार है, अगर जगह में कमी होगा वो भी रोड में आएगा। जरूरत पड़ेगा रोड में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, पूजा पाठ भी रोडों में होगा अगर जरूरत पड़ेगा तो। अगर इसके लिए सुविधा कौन देगा? सरकार। जब इनके रैली होते हैं करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर देता है, रोड जाम कर देता है, किसके पैसे से करता है सरकार? ये जनता का पैसे से करता है। और जनता को सुविधा क्यों नहीं देगा? मंदिर पे लाउड स्पीकर होते हैं? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे मेरे घर के पास है मैडम, इधर सुन लीजिए। अरे मेरे घर के पास में है। जब सुबह सुबह भजन होते थे ना, हमें बहुत सुनने में मजा आते थे। जब मस्जिदों में आजान होते थे उनको भी मजा आते थे। मगर ये चीज को रोकने के लिए सरकार आएगा। अरे धर्म चलाने के लिए मैडम, धर्म गुरु है, धर्म के किताबें हैं, वो चलाएगा ना मैडम। धर्म चलाने के लिए क्या नेता आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, भैया भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जब से थाईलैंड का हमारे अंदर भी थोड़ी नफरत थी, थाईलैंड का भूकंप आया ना तो सारी नफरत खत्म हो गई। हम तो कहते हैं हिंदू भी खुश रहे, मुस्लिम भी खुश रहे, ठीक है। तो खुश रह नहीं रही है क्या? नहीं, सब खुश हैं। ऐसे भी योगी मोदी खुश नहीं है। वो दो नेता जब तक है ना, जात पात में लड़ाई करा के आधे पब्लिक खत्म कराने का विचार किए हैं। मैडम मोदी जी एक तरफ से वक्फ बोर्ड का खिलाफ बोल रहा है, ठीक है। और अभी ईद के टाइम पैकेज बांट रहा है मुसलमानों को, मुसलमान किट बांट रहा है। तो इसमें क्या दोहरा पानी राजनीति क्यों दिखा रहे हो भाई? मोदी जी हमारा भारत के मुसलमानों को कहता है कपड़े से पहचाना जाता है।
ठीक है, चलिए मोदी जी का अच्छी बात है, कपड़े से गरीब मुसलमान पहचाना जाता है। जब शेख आता बाहर से, उसको प्रोटोकॉल तोड़ के उसके गले मिलता है, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। भाई ये क्या बात है भाई। और हमारा हिंदुस्तान में हिंदू भाई को तो डरा रहे हो। जब मुसलमान तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोजी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा जमीन छीन लेगा, और बाहर देशों में जाके इफ्तार पार्टी भी खाता है, घबा घब। ये क्या बात है भाई, ये सच्चाई है। ये क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं कि हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं मैडम। मैं जहाँ सुन लीजिए, अभी कम से कम मेरे दोस्त अगर 50 मुसलमान थे ना, तो 20 हिंदू भाई ने तो आते आते कम से कम मेरे से 20 जने गले मिला, ईद मुबारक दिया। देखो इस देश की जनता को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर रहना चाहते हैं। आप मुझे बताओ, जब इंसान को भूख लगती है वो देखता है किस धर्म ने उगाया है, किसके कौन सा किसान किस धर्म का होगा। भूख लगती है सब खाते हैं ना, खाते हैं, क्यों नहीं खाते? कोई भेदभाव नहीं करता क्या हिंदू है कि मुस्लिम है। अब मान लो मैंने हिंदू घर में जन्म लिया है, भाई ने मुस्लिम घर में जन्म लिया है, कोई हमारा कोई कसूर नहीं है तो हम इंसान ही ना। फर्क जनता को परेशानी नहीं, देखो जनता को परेशानी नहीं है। नवरात्रि भी चल रहे हैं, ईद भी चल रही है, सारा कुछ रमजान जो भी है सारा कुछ शांति से चल रहा है। परेशानी नेताओं को है, जनता को कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो मुद्दा उठाया गया था कि नवरात्रि में 9 दिन मीट की दुकानें बंद रहेंगी, उस पर क्या कहना है? मैम सहमत है उस बात से? मैम देखो धर्म सब अपनी जगह सही है, बाकी दुकानें बंद रखना सही है या नहीं, गलत है? मैम हम नेताओं की बात क्यों माने, ये बताओ। गलत है। नेताओं की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 9 दिन देखो मैं भी हिंदू हूँ, देखिए मैं भी हिंदू हूँ, हम लोग का जैसा इनका मुस्लिम है, इनका मंदिर के पास जो दुकानें हैं, नॉनवेज दुकानें, तो शटर बंद होना चाहिए ना, वो मंदिर से कुछ नहीं था। जो खाने वाला देखिए जितनी भी मंदिर के एरिया में दुकानें आती है वो बंद होनी चाहिए, और बाकी जो एरिया में वो खुली रहनी बाकी चाहिए। देखो जो मुस्लिम भाई खाता है खाने वाले खाएंगे, बंद करेंगे। पहली बात तो मंदिर के 100-150 मीटर दूर तो मीट की दुकान है। पहली बात सुन लीजिए, इसको लेके राजनीति जो कर रहा है ये गलत है। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे सनातनी भाई का कोई त्यौहार है, अगर मंदिर के आगे उनके घर के अगर मीट की दुकान खुला हुआ है, हमें बाहर चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, उसको बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। मगर एक नेता, अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था, यहाँ पर माइक लगा लेता है और जाके कहता है रेडी वालों को भाई दुकान को बंद करो, रेडी वालों को कहता है भाई दुकान को बंद करो। मगर बड़े बड़े KFC जो चल रहा है इसको क्यों नहीं बंद करते हो भाई? अभी कितना अच्छा त्यौहार था, होली का त्यौहार था ना, मगर ये नेता कब मर गया था तब क्यों नहीं बोला भाई मीट मत खाना? 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए की मीट भी किया बिहार के अंदर, तब इन लोग क्या दूरबीन लगा रखे थे क्या? चश्मा मोदी वाला पहन रखे थे, तब क्यों नहीं गया? तब शराब की दुकान क्यों नहीं बंद करा? क्यों? हिंदू के लिए शराब की दुकान भी बंद करना चाहिए भाई। उनकी त्योहार चल रहा है, मीट से भी नफरत कर रहे हो तो भाई दारू की दुकान क्यों खोल रखो? आप तो दारू के दुकान में से डबल यूपी में बांट रहे हो, फिर अभी मोदी आप केजरीवाल बांट रहा था तो गलत, आप क्यों बांट रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? मीठा मीठा गप गप और करो करवा थू थू। भाई जो आप बता रहे हो कि फ्री में बांट रहा है, वो सरकार नहीं बांट रही है। कौन बांट रहा है? जिससे जो तुम्हारा पुराना ठेका था, तुमको ठेका नहीं मिला। अच्छा। तुमको अपना स्टॉक नील करना है। फ्री में बांट के करो, बेच के करो। लाइसेंस क्या होता था पहले? लाइसेंस रिन्यू हो जाता था क्या कर रहे थे केजरीवाल? केजरीवाल तो फ्री में बांट रहा था, स्कीम दे रहे और ये थे। क्या दे रहा वो है? इसकी स्कीम नहीं है, वो गलत वो नहीं है। जैसे तुम्हारा लाइसेंस था, तुम्हारा लाइसेंस क्या रद्द है? कर दिया। जहर खरीद के पियो तो सही, और जहर को फ्री में बांटो तो गलत है। हाँ? वो तो तुम बांट रहे हो, सरकार थोड़ी कौन बांट रही बांट रहा है। है? तुम ठेकेदार हो, तुम सरकार बांट झाग रहे हो। मारने के लिए बैठा हुआ है, रोक क्यों नहीं सरकार क्या लगा रहा अभी? करेगी? सरकार भाई तुम्हारा पैसा लगा है, तुम अपना पैसा अच्छा, तुम अपने पैसे में आग लगा दो, सरकार को थोड़ी वही वाली बोलेगी। बात है ना, सरकार तो यही बीप कहेगी कंपनी गलत है ये। बीप कंपनी से 250 करोड़ चंदा खा जाता है, तब इनके मुंह पे टेप लग जाता है, तुम नहीं खा रहे हो, हम तब नहीं खा रहे हैं। टेप लग जाता है मुंह पे। अगर कोई दूसरा खा लेगा तो उसमें विरोध कर देते हो। कौन देने वाला? चंदा मिले तो तुम नहीं खा रहे हो, हाँ? हम नहीं खा रहे हैं। सारे में विरोध क्यों नहीं करते हो फिर चंदा सरकार का? चंदा सारे खा रहे हैं, जिसको मिल रहा है वो विरोध खा रहे क्यों नहीं हैं। करते हो? चंदा कौन नहीं खा रहा है ये बताओ? तो कौन सी विरोध क्यों नहीं पार्टी करते है? हो? में दुकानों में जो एक के साथ एक फ्री जो बांट रहे हैं दुकानदार, उसमें क्या कहना है? दुकानदार का क्या है? दुकान इनका लाइसेंस था, इन्होंने अपना जो है माल स्टॉक ओवर स्टॉक माल रख लिया। अब इनका लाइसेंस मिला नहीं बेचने के लिए, तो अपना स्टॉक खत्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे उसको? कोई किसी को फेंक दो, ये किसी को बेच अरे फेंक दो ना, फ्री में क्यों बांट रहे हो?
फेंक देंगे तो रोड पे क्या उनको क्या मिलेगा? वो कह रहे हैं जब केजरीवाल के राज में 1 के साथ 1 दारू फ्री थी तब तो मोदी जी ने बहुत सवाल उठाए, भाजपा सरकार ने। अब जब उत्तर प्रदेश में 1 के साथ 1 फ्री बेची जा रही है तो कोई क्यों नहीं बोल रहा है? बिहार में दारू बंद है, हर घर होम डिलीवरी क्यों हो रही है? दारू डबल इंजन का सरकार है, होम डिलीवरी दारू मिल रही है, हर घर में दारू मिल रही है। गुजरात में हर घर में दारू मिल रही है। गुजरात का हमने बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि दारू की बात आ गई कि दारू के बात में हर घर में दारू बिहार में मिले। डबल इंजन की सरकार है बिहार सरकार, चाहे नीतीश सरकार हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो। क्यों ऐसा क्यों? 10 रुपए की बोतल को 500 दे रहे हो नहीं दे रहे हो? स्कॉर्पियो से तुम्हारे घर में देने आ रहा है जो। आप अभी कहाँ पे हैं? आप अभी कहाँ पे हैं? ये दुनिया आप अभी कहाँ पे हैं? दुनिया में, दिल्ली में है ना। बात दिल्ली की कीजिए ना। बिहार में बाढ़ आ रहा है कि शराब बिक रहा है कि मीट बिक रहा है, इस चर्चा का मुद्दा क्यों बनाते हैं? किसका बनाया? उसके लिए सरकार सुनिए आप बात मुद्दे पाइए बिहार के लिए बिहारवासी है, ठीक है। आप बिहार भी तो देश का हिस्सा है, मुद्दा तो उठाएंगे वो। मुद्दा हटा रहा है तो दिल्ली का उठाइए ना। केजरीवाल दिल्ली का कोई क्यों उठाएंगे? अगर वो बिहार का मुद्दा उठाना चाहते, महाराष्ट्र का उठाना चाहते, कहीं का भी उठा सकते हैं। बिहार में है ना। बिहार में क्या दिक्कत? अमेरिका में बिहार में क्या दिक्कत? दारू मिल रही है। हाँ मिल रही है, हर घर में मिल रही है। 40 लोग मर गया, देखा नहीं आपने? दारू अगर मिल रही है, खुले में मिल रही है, खुले मिल रही है, दुकान पे मिल रही सुनिए अगर आप सुनिए मेरी बात समझे। अगर आप किसी चीज को क्यों रहे हो आप अगर वो इलीगल, अरे भाई आप बिहार के हो, आप बिहार के हो? बिहार से हैं। अगर इलीगल बिहार से हैं, बिहार से हो ना? जब दारू पी के 40 लोग मर गया था तब कहाँ सो गया क्यों था? पिए दारू? क्यों पिए दारू? बेचा क्यों? बैन है ना? तुम दारू बैंड है तो क्यों मिलेगा दारू? दारू मिल चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मेरी बात ये लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं कि दारू बैन है, जैसे लग रहा है कि इसके पिछले सरकारों में दारू वहाँ जाती ही नहीं थी। सुनिए जाती ही नहीं थी। अब सुनिए दूसरी बात ये बताइए, हमने नीतीश से क्यों लाया? इसीलिए लाया जब दारू बंद होने के चक्कर में नीतीश के ही हमने लालू क्यों हटाया? जनता ने बिहार के जनता ने लालू क्यों हटाया? जंगल राज कहते थे। दारू जो बिक रही है उससे दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। खरीदते क्यों है लोग फिर? हाँ सुलेसन पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, गांजा क्यों पी रहे हैं? तंबाकू हो गया, दारू हो गया, सबके पे लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो जनता बेवकूफ है ना, खरीद रही है जाके। आप भी कैसे बातें कर रहे हो? जब चालू कर दो, जब खुलेआम दारू का ऐड दिया जाता टीवी में, सरकार का आंखें नहीं खुला था। जब सोडे का ऐड दिया जाता है, गुटखे का ऐड दिया जाता है, सिगरेट का ऐड दिया जाता है, तब क्यों नहीं बोलता सरकार? मुल्ला जी जब वक्फ बोर्ड बना था 1956 में और 1961 में, तब उन्होंने तो नहीं बोला कि भाई क्यों बना रहे हो, तब तो नहीं पूछा। आज पूछ रहे हैं क्यों बना रहे हो? मेरा बना, मैंने खाया, कोई बात नहीं, मगर इसका क्यों खिला रहे हो? कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये बताइए, एक मिनट सुनिए, ये सुनिए, 57 इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। 57 इस्लामिक कंट्री में तो वक्फ बोर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड की जो करते हैं, इनको वक्फ बोर्ड ने क्या फायदा दिया है? एक मस्जिद बना के दी, एक मदरसा बना के दिया है। मुझे बता दे मुल्ला जी, वक्फ बोर्ड से कहाँ चले गए? बुलाइए मुझे। उनकी छुट्टी हो गई। मेरी बात सुनिए, मेरे आते अच्छी बात पे उन पे नहीं निकलेगी ना, क्योंकि एक वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि अब आप देखिए, वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो कि किसी का विकास कर ही नहीं सकता, है ना, किसी के समर्थन की बात कर ही नहीं सकता। अब आप बताइए कि वक्फ बोर्ड से किस मुस्लिम को फायदा हुआ है? वक्फ बोर्ड जो है वो किसका फायदा गिरा है? कौन सा एक मुसलमान बच्चा, किसको तालीम दी, किसने उसने घर दिया, किसको रोजगार दिया? बस वो क्या है, अपना पेट भरने के लिए 9000 हेक्टेयर जो जमीन आ गई, 9 लाख एकड़ जो जमीन है, उसको 9100 कैसे करना है, 9200 कैसे करना है, उस पर लगा हुआ है। मगर अब आप बताइए, क्या उससे वो राम मंदिर बना था तो इन्होंने कहा अस्पताल बनाए, क्या वक्फ बोर्ड ने एक भी अस्पताल बनाया? आप बताओ, किसका इलाज हुआ? जो हॉस्पिटल बना ही नहीं तो इलाज कहाँ से होगा? अरे बागेश्वर धाम से सीख लिया होता कि भैया आते ही आप कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं वो बागेश्वर के अंदर, तो आप बताइए ना, वक्फ बोर्ड तो कब से है? 1961 से
उन्होंने कितने अस्पताल खोले। जंतर मंतर प्रोटेस्ट करा गया हिंदू संगठनों द्वारा कि जो वक्फ बोर्ड है वो माफियाओं का बोर्ड है और उसको रद्द कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों की मांग है कि सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की तो बात कर रही है, लेकिन सनातन बोर्ड पे क्यों नहीं मांग उठाती? सनातन बोर्ड बनाए फिर वक्फ बोर्ड पे आए। वक्फ बोर्ड मतलब सनातन बोर्ड बना दिया, परमिशन मिल गई, हमें तो पता नहीं चली। चाचा का वही कहने कह रहे सनातन बोर्ड बनता नहीं है, वक्फ बोर्ड पे सरकार आ जाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो वक्फ बोर्ड बंद कर दो, खत्म कर दो, या फिर सनातन बोर्ड बना दो, उसमें क्या दिक्कत है? बेवकूफ बना रही है भाजपा जनता को। कोई मेन बात ये है, देखो वक्फ बोर्ड में संशोधन करने को कहा है प्रधानमंत्री जी ने, खत्म करने के लिए नहीं। मेन पॉइंट। दूसरी चीज, अगर संशोधन कर रहे हैं और पब्लिक हित में वो जमीन वापस ली जा रही है तो एकदम बढ़िया है भाई, क्या दिक्कत है उसमें? केवल ओवैसी जैसे दोगले को नेताओं को बवासीर है, सबको नहीं। जो अब्दुल कलाम वीर हमीद को मानते हैं उसको नहीं दिक्कत है। सुनिए पूरी बात, पहले पलट नहीं गए। और ये बात सही है, पहले सनातन बोर्ड बनना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए ना सर। देखिए मेरा कहने का मतलब ये सीधा सीधा है, ना सनातन बोर्ड होना चाहिए ना वक्फ बोर्ड होना चाहिए, दोनों चीज़ खत्म होनी चाहिए। अब देखिए अगर रही संशोधन की बात तो संशोधन होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो इसमें गरीब तत्व के लोग हैं जो मुसलमान हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको कोई वो नहीं मिला है, कुछ भी नहीं वक्फ बोर्ड से उनको फ़ायदा है। ये जो ठेकेदार बने पड़े केवल उन्हीं को फायदा है वक्फ बोर्ड से। और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। पता है आपको 57 इस्लामिक कंट्री है, एक भी कंट्री में आप मुझे दिखा दिए अगर वक्फ बोर्ड हो तो, केवल इंडिया में है।